ड्रामा जान निसार में क्या नौशेरवां तीसरी शादी करने जा रहा है? ये वो क्वेश्चन है जो सिर्फ हमारे माइंड में नहीं है, बल्कि दुआ भी ये सोच सोचकर पागल हो चुकी है कि आखिर अब आगे क्या होने जा रहा है। बहुत टॉर्चर कर रही है वो नौशेरवां को, और नौशेरवां भी बहुत मेंटली तौर पर अपसेट नजर आ रहा है। वो बार बार सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और हम भी ये सोच रहे हैं कि ऐसी उसको क्या इतनी बड़ी मजबूरी है कि वो फरा की डाली हुई हर जाल में वो फंस जाता है, और जितना वो खुद को कंट्रोल करता है उतना वो उसके करीब चला जाता है। तो आज हम कंप्लीट इससे बात करने जा रहे हैं कि नौशेरवां आगे क्या करने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्या दुआ फिर से एक ऐसी मुसीबत में फंसने जा रही है जिसका वो डर रखती है। देखिए, फरा जो है वो नौशेरवां की पहली मोहब्बत है, और मर्द अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलता। वो अलग बात है कि वो बार बार इकरार कर चुका है दुआ के सामने कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, फरा से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन जो उसके काम है, जो जिस किस्म की वो हरकतें कर रहा है, बार बार उससे मिल रहा है, और वो अब आगे पता ही क्या कर रही है कि वो अब सेल्फियां भेज रही है दुआ को, देखो तुम्हारा शौहर मेरे पास बैठा है। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके माइंड में चल क्या रहा है। भाई बात ये है कि नौशेरवां सिर्फ उसके साथ हमदर्दी करता है, इंसानियत के नाते उसके घर जाता है और उसकी देखभाल कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि फरा कंप्लीटली जो है वो आउट ऑफ माइंड हो चुकी है और वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। और वो ये समझता है नौशेरवां के मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा अगर एक लड़की मेरी वजह से मर जाती है या उसको कोई नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इस ड्रामे में राइटर ने जो उसका मकाम दिखाया नौशेरवां का वो बहुत बड़ा है। मतलब कि बड़े घर का, बड़े खानदान का, और वो लुफा टाइप तो है नहीं कि लड़की जो कुछ करे उसको इग्नोर कर दे, मरती है मर जाए, जो कुछ करे मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा वैसे तो नौशेरवां करेगा नहीं। तो नौशेरवां सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए और एक इंसानियत के नाते फरा के पास जाता है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो दुआ को धोखा दे रहा है और वो तीसरी शादी करेगा। और ये बात है मेरी लिखने कि नौशेरवां तीसरी शादी नहीं करने जा रहा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये डेवलप होता है कि दुआ को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है। देखिए, जो दुआ का बैकग्राउंड है ना, अगर उसको दुआ खुद माने और एक्सेप्ट करे तो दुआ को इतनी जल्दी चवले नहीं मारनी चाहिए। उसके बाद अगर प्रूफ आ रहे हैं उसको, अगर वो बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही है फरा, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। जिस तरह से वो उसके घर भी गई है, उसको समझा के आई है कि तुम अपने माइंड से ये बात निकाल दो, वो जो नौशेरवां है वो मेरा है, तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता। बड़ी अच्छी बातें वहां करके आई है। लेकिन जैसे ही घर आती है तो फिर वो लाड प्यार और उसी तरह वो नौशेरवां को फिर तंग करना शुरू कर देती है। लेकिन इसमें दुआ का ये बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है, दुआ को नुकसान पहुंच सकता है। दुआ को ये चाहिए कि वो अब उसको और ज्यादा प्यार दे, और ज्यादा एतमाद दे, उसको बताए कि मुझे आप पे कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें भरोसा नहीं करती, तुम जिससे मिलो जो कुछ करो मुझे पता है, मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ मेरे हो। और यही बात वो दुआ के माइंड में बिठाना चाहता है कि तुम्हारा घर नहीं टूट रहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, आप छोटी मोटी बातों को ज़हनों में मत रखें। मैं एक बड़ा आदमी हूँ जिससे मिलूं, लेकिन तुम्हारा जो प्यार है उसमें खयानत नहीं हो रही, उसमें गद्दारी नहीं हो रही। लेकिन दुआ क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़की है और वो इतनी ओपन माइंडेड तो है नहीं, तो वो थोड़ा सा उसको पॉइंट आउट कर रही है, और ये चीज उसको नुकसान पहुंचा सकती है। दुआ और नौशेरवां का जो रिलेशन है उसमें गैप आ सकता है, और आपको दिखाया भी जाएगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें लगेगा कि अब नौशेरवां इसको छोड़ देगा। उसने बोला भी है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि तुम मेरे प्यार पे भरोसा रखो। अगर मैंने तुम्हें इतनी मुश्किलात के बावजूद पूरी दुनिया से लड़के तुम्हें कबूल किया है, तुमसे निकाह किया है, तो मैंने मजाक नहीं किया, और मैं इतना हल्का नहीं हूं, मैं इतना कम ज़र्फ नहीं हूं कि तुम्हें धोखा दे दूंगा। लेकिन यह बात दुआ को समझ तो आ नहीं रही, लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। फरा का वैसा भी दी एंड बहुत करीब है, वो 2 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी है और नेक्स्ट टाइम भी वो करेगी, और इस बार वो हो सकता है कि खुद को बचा ना सके, खुद को मार दे। और मैं पहले बता चुका हूं कि इसका एंड यही होना है। जिस तरह से वो पागलपन कर रही है तो फरा के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसका दी एंड करीब है, वो खुद को मार देगी भाई। और इसमें कोई नौशेरवां का कसूर नहीं है। अब नौशेरवां यहाँ पे क्या करे, इस तरह बहुत सी लड़कियां होती हैं, तो अगर वो सारी ब्लैकमेल करना शुरू कर दे कि मैं खुद को मार दूंगी, ये कर दूंगी, तो बंदा फिर वहां पे क्या करे। उसके बाद इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि जो सुंबल है उसने बता दिया है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, और उसने ये भी कहा है कि फिजा तो मेरे साथ चलो और उससे मिलो और उससे बात करो कि अगर तुम्हारी 2 बहनें, अगर उनकी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तुम रिश्ता भेजो। और क्योंकि मैं इतनी बहुत डरपोक हूँ, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ तुम्हारी तरह, तो तुम मेरा साथ दो। अच्छा, यहाँ पे फिजा की तो वैसे भी कोई वैल्यू औकात तो घर में है नहीं, उसको भी फंसाना चाह रही है। और होगा यह कि अब वो उससे मिलने जाएगी सुंबल के साथ और वहां पे पकड़ी जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि उसकी पहले बहुत हालत खराब है उसके अपने घर में, तो जब ये सब कुछ वो देखेंगे कि ये सुंबल को किसी लड़के से मिलाने जा रही थी अपनी तरह, अपनी बहन दुआ की तरह, तो वहां पे इसकी हालत फिर क्या होगी, बहुत बुरी कंडीशन होगी इस फिजा की
और इसका सारा जो ब्लेम है सुंबल का वो इसके ऊपर लग जाएगा। तो आने वाला वक्त फिर एक बार फिजा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे फिर जो है दुआ एंट्री मारेगी और यहाँ पे बार बार जब फिजा के ऊपर जुल्म होगा और इस बात का इल्म जब दुआ को हो जाएगा तो उसके बाद वो रुकेंगी नहीं। और पहले वो बता भी चुके कि मैं अब तुम्हारे घर आऊंगी और उनसे मिलूंगी, उनसे माफिया मांगूंगी, लेकिन जब वह पहुंचेगी और वहां पे सरफराज को देखेगी तो मेरे ख्याल में वहां पे जो सरफराज का दी एंड है, जो उसका राज अभी बंद है, वो ओपन हो सकता है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सुंबल के साथ पकड़े जाने के बाद दुआ वहां पे जाए और सरफराज को देखे तो उसके बाद वो उसको बताया कि मेरी बहन को कुछ भी नहीं था, ना मैं बुरी थी, आप लोगों का बेटा बुरा था जिसके साथ मेरी बहन की शादी हुई है। तो फिलहाल लेटेस्ट एपिसोड को देखते हुए मैं अपना प्रेडिक्शन जो है मेरी वो यही है और आप लोग ये माइंड से निकाल दें कि फरा जो है वो नौशेरवां की लाइफ में आएगी और उसको अपने कब्जे में कर लेगी और दुआ उसकी लाइफ से चली जाएगी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, जस्ट हर्डल्स हैं, सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और स्टोरी को आगे लेंथी किया जा रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड को देखते हुए हम इस पे मजीद रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल आज की बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।